हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। क्लास 7th की ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े थोड़ा हमने 6th क्लास में पढ़ा है, पर एक डिटेल चैप्टर बेसिक जो नॉलेज के लिए 7th क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट आर सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं सब एनवायरनमेंट कहलाती हैं, सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एवरीथिंग, दीवार, लोग, पर्दे के सामान, जितना भी आप सोच सके सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ओके, तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ एक कहानी से होती है, जो कि एक रवि नाम के लड़के की कहानी है। जहां पे वो खेला करता था, उसके खेलने की जगह पर बिल्डिंग बन रही है। तो इस कहानी की वो अपने स्कूल में आता है, बताता है, तो अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज एनवायरनमेंट। अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट हमने जान लिया कि अब एनवायरनमेंट क्या है। जो हमारे आजू बाजू है सब एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। अब एनवायरनमेंट की बेसिक चीजें जान लेते हैं। एनवायरनमेंट होता है दो तरीके का, बायोटिक, अबायोटिक। एनवायरनमेंट में दो तरीके की होती है, बायोटिक, अबायोटिक। अब ये बायोटिक अबायोटिक क्या चीज है? बायोटिक अबायोटिक चीज है जिंदा, जो जिंदा नहीं है, ठीक है ना। जिंदा में क्या, इंसान आ गए, जानवर आ गए। अबायोटिक में क्या आ गया? हवा, जमीन, ये चीज आ गई, ठीक है ना। तो बायोटिक में वर्ल्ड ऑफ लिविंग एलिमेंट, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट। ओके, इतनी सी बात है। अब हम एनवायरनमेंट के जो है कंपोनेंट को जान लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट दो तरीके का है। एनवायरनमेंट दो तरीके का है, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाता है, जो कि प्रकृति खुद बनाती है, और एक आ जाता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ये जो लकड़ी का गेट है मेरे बाजू में, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। बना ये नेचुरल एनवायरनमेंट से है, पर बनाया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में है। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट दो तरीके के हैं, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल में आ जाता है लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। अब लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स को हम एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, एयर के बारे में। हम सारी लैंड को एक पर्टिकुलर जगह पे रख करके एक नाम दे करके फिर पढ़ते हैं, जैसे लाइथोस्फेयर, सॉलिड, एयर, हवा, एटमोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, और लिविंग थिंग बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मतलब लिविंग थिंग, मतलब बायोस्फेयर नहीं, मैं अभी बताऊंगा बायोस्फेयर का मतलब क्या होता है उसके बाद। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज। ह्यूमन में और भी कंपोनेंट होते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ये सब हो गया। अब नेचुरल एनवायरनमेंट की हम बात पहले कर लेते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, मैंने आपको बताया ना, जो प्रकृति खुद बनाती है वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाता है। एनिमल कंपेरिजन नेचुरल एनवायरनमेंट। पहला क्या आता है? सॉलिड, लाइथोस्फेयर। लाइथोस्फेयर इज सॉलिड क्रस्ट, हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, मेड ऑफ रॉक, मिनरल, कवर्ड थिन सॉइल ऑफ लेयर, ठीक है ना। ये लाइथोस्फेयर, ठीक है, आवाज आ रही है ना, लाइथोस्फेयर, ठीक है ना। तो ये बना किससे है? बना है रॉक से, मिनरल्स है, जो हमें मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, मेड रॉक्स, मिनरल एंड कवर्ड थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है ना। पतली सी लेयर है सॉइल की, मैदानों में आपने देखा है बहुत, क्या कहते हैं। तो ये इरेगुलर होता है, ये रेगुलर नहीं है वाटर की तरह। जैसे वाटर हर जगह रेगुलर होता है, उसका वाटर जैसे हर जगह एक जैसा ही होता है वाटर, पर ये एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। लाइक इसके वेरियस लैंडफॉर्म है, ठीक है ना। माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स। माउंटेन आपने देखे हैं, जैसे हिमालयाज हो गया, इंडिया में बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। प्लेन्स का, प्लेटो का एक हमारा तिब्बत हो गया, तिब्बत में प्लेटो बहुत ज्यादा है। प्लेन्स का हमारा ये गंगा वैली हो गई, प्लेन्स की बहुत अच्छी है, हम रह रहे हैं यहाँ, प्लेन्स ही है ये, ठीक है। तो अब लाइथोस्फेयर से प्रोवाइड क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, हमें ग्रासलैंड होता है, लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं अपने लाइथोस्फेयर में। सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ की सबसे ज्यादा सोर्स जो है वो लाइथोस्फेयर से मिलती है, केव से, क्या कहते हैं, आपकी माइनिंग से कोयला निकाला जाता है, डायमंड निकाला जाता है, ये सब चीज लाइथोस्फेयर में ही होती है। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोस्फेयर पे। तो
हाइड्रोस्फीयर वाटर लिक्विड, ठीक है ना। वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, सीज, ओशन, सी, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आती है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं बुक में भी, तो इतना ही अभी जान लीजिए। एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर सांस लेते हैं जिसमें हम, एटमोस्फेयर थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड। अब जो हवा की लेयर है ना पतली सी, वो अर्थ के चारों तरफ है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने होल्ड कर रखा है, जिस फोर्स ने हमें भी जमीन पे होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से हम उड़ते नहीं है, उसी फोर्स ने एयर को भी अर्थ पे होल्ड कर रखा है। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल रेज से, जो सूरज से आती है, यूवी रेज हो गया, जिसकी वजह से अगर ये ना हो, जैसे आपने सुना है ना ओजोन लेयर से हम सेव, ओजोन लेयर हमें सेव करती है, तो ओजोन लेयर अगर ना हो तो सन की डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर पड़ेगी, और डायरेक्ट रेज अगर हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है हमें। तो ये कंसिस्ट नो, ये अब इसमें है क्या क्या चीज, नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस है, आप आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसके लेयर्स बने होंगी, क्या कहते हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, उसमें अलग अलग तरीके की गैसेस हैं, है ना। और डस्ट है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर आपको पता है जैसे कि पानी भाप बनता है ऊपर जाता है, वो वाटर वेपर है। अब बायोस्फीयर पे आ गए, बायोस्फीयर यहाँ लिविंग थिंग था, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब जान लीजिए अब, लिविंग वर्ल्ड, नैरो जोन, बहुत ही छोटा एरिया है ये अर्थ पे। लिविंग वर्ल्ड मतलब जहां पे लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर, जहां पे तीनों एक जगह कंबाइंड होकर के जीवन को सपोर्ट करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम आ गया, इकोसिस्टम से जरूर आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर व्हाट इज इकोसिस्टम आ गया तो ये डेफिनेशन लिख आना, 2 नंबर पक्के हैं। तो it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live and linked with transfer of energy and in material। अब ये जो डेफिनेशन है, ये जो व्हाट इज इकोसिस्टम की डेफिनेशन इतनी बड़ी लिखी है, इसमें मैंने काट के नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ये आपको ऐसे ही याद करनी है, ये ऐसे ही याद कर लो। मैं गारंटी से कहता हूं आपकी ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा, और ये चीज ऐसी ही लिखाना, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, इंटरडिपेंडेंसी, बेसिक मतलब है इंटरडिपेंडेंसी। अब कोई एक एरिया है, मान लीजिए फॉरेस्ट में कोई एक एरिया है, प्लांट की ग्रोथ होती है उस एरिया में बैक्टीरिया की वजह से, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वहां पे प्लांट की वजह से, सॉइल की वजह से। अब वहां पे जो कीड़े हैं उनको बर्ड्स खा रहे हैं, बर्ड्स को अलग कोई चीज खा रहा है, तो एनर्जी भी सप्लाई हो रही है, एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो वो चीज इकोसिस्टम बनाती है, वहां एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें, ह्यूमन एनवायरनमेंट की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत छोटी सी चीज है जिसको यही बता दिया, वैसे तो बहुत वास्ट चीज है, पर डेफिनेशन नहीं दी है उसमें बुक में कोई भी एक। तो इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट को बुक के अंदर इस तरह समझाया हुआ है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन और स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से इसको, जैसे जैसे हमारा समय बीता, जैसे जैसे इंसान आदि मानव से आज का मानव बना, वैसे वैसे इंसान ने एनवायरनमेंट को, पहले जो आदि मानव था वो प्रकृति के हिसाब से बदल देता था खुद को, कि जैसा प्रकृति चाह रही है वैसा मैं हो जाता हूं। पर आज का जो इंसान है वो खुद के हिसाब से प्रकृति को बदल देता है। जैसे जैसे सामान बनता गया, जैसे जैसे नई नई खोज होती गई, पहिया की खोज हुई तो फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, एक्सपोर्ट चालू हो गया, तेज हो गया एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज आता गया और आज का टाइम ये आ गया। तो इस तरह से स्टोरी को दिखाया गया है उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में, और कुछ इस चैप्टर में था नहीं, बस यही चीजें हैं। तो मैं विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।